हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बुडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 85 और 86 की वीडियो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की वीडियो अब तक के क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चंस में जो होने वाले हैं 100 सवाल हमारे पूरे, उनमें से सबसे अच्छे सवाल हो सकते हैं आज के दोनों सवाल। जो भी बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा हो या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको आप जरूर भेजो ये वीडियो। उसके लिए बहुत दावे के साथ बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। सवाल देख लेते हैं। इफ आई की पावर आई की पावर आई की पावर आई की पावर आई एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक। आई हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी टर्म को दिखाने का एक तरीका होता है, और इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। इस सवाल को जानने से पहले मैं आपको कुछ केसेस दिखाना चाहूंगा, लॉग लेना सिखाऊंगा, लॉग की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए कि z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई, इसी को ही आप यूलर फॉर्मूले में r e की पावर आयोटा थीटा कह देते थे। अगर मैंने बोला बेटा log z की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप log x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू या फिर log r e की पावर आयोटा थीटा करके निकाल दिया करते थे। log अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में चला जाता है, log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा। आयोटा थीटा वाली टर्म आगे आ जाएगी। r जो आप निकालते थे x की वैल्यू में, r निकाला करते थे कुछ आप ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। इसकी वैल्यू यहां पे रख देता हूं, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस log e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है बेटे, यहां से पावर आगे आ जाती थी तो पावर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा थीटा log e, और log e की वैल्यू होती है 1, और यहां से आपको log निकालना आ गया कम से कम, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू दो tan इनवर्स y अपॉन x या मॉड्यूलस y अपॉन x, जो आपकी वैल्यू आती थी। ये हमने जो आज सीखा, ये सीखा log निकालना। हालांकि log के ऊपर सवाल हम अब से पहले करवा चुके हैं, आ चुके हैं सवाल कहीं ना कहीं, वो आपको देखने को मिलेंगे। इस टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं कि आपने log करना क्यों सिखाया, आपकी ये इच्छा जरूर होनी चाहिए पूछने की। i की पावर i, अगर ये वाली सारी टर्म की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई है, तो ध्यान से देखो, इस वाले i को काउंट भी ना करें तो उसके ऊपर वाले सारे टर्म मिलकर के x प्लस आयोटा वाई ही बना रहे हैं। ठीक, ऊपर वाली सारी टर्म मिलकर के क्या बना रही है? x प्लस आयोटा वाई। तो इसका मतलब ये जो लिखा है वो लिखा है i की पावर x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक, हमने दोनों तरफ x प्लस आयोटा वाई को आगे निकालने के लिए log ले लिया है, log i x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू log x प्लस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई पावर में है, आगे आ गया x प्लस आयोटा वाई, log i इक्वल्स टू log x प्लस आयोटा वाई। आपने log निकालना अभी हाल फिलहाल में log x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू निकाली है, वो आप यहां रख देते हैं, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपने वैल्यू यहां से रख दी। ठीक, log i की वैल्यू क्या रखेंगे? अगर आपको log i की वैल्यू निकालनी है, आपने ये log x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू तो निकाली बेटे। अगर केवल i हो, i का मतलब x की वैल्यू कितनी? 0, y की वैल्यू कितनी? 1। ध्यान से देखो, log i को आप क्या कहना चाहते हैं? i को आप कहना चाहते हैं 0 प्लस 1i, यानी कि x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। तो यहां पर इस कंडीशन में, इस पूरी टर्म में log 1/2 log x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/0। और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये वाली टर्म जो आ रही है वो आ रही है log 1 की वैल्यू होती है 0, ये वाली सारी टर्म हो गई 0 प्लस आयोटा tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2, तो ये वाली वैल्यू आई है i π/2। इसका मतलब log आयोटा की वैल्यू जो आती है वो आती है i π/2।
तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं x प्लस आयोटा वाई की आयोटा पाई बाई 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आई एक्स पाई बाई 2, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है y पाई बाई 2, यानी कि -1 को यहां रख दिया आयोटा x पाई बाई 2 माइनस y पाई बाई 2। ठीक, log i की वैल्यू यहां से हटा देते हैं। अब इसमें कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करोगे, जो बिना i वाली टर्म है उसको बिना i वाली टर्म के साथ कंपेयर कर लो, जो i वाली टर्म है उसे i वाली टर्म के साथ कंपेयर कर लो। इसका मतलब 1/2 log x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस y बाई 2 पाई बाई 2 x के बराबर है। यह आपका सवाल शायद होने वाला है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का y पाई बाई 2 के बराबर है, 2 से 2 कट गया। log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस y पाई के इक्वल, log को इधर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस का y पाई। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई e की पावर माइनस का पाई वाई। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक आंसर निकल करके आपके सामने आ रहा है। आगे वाले केस में चलते हैं, आई थिंक आपको इसे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ देखिए बेटे, हमारा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन तो अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा तो है नहीं, 100 सवा 100 150 के आसपास होगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। 150 सब्सक्राइबर्स में 250 वीडियो हम डाल चुके हैं, वैसे भी वीडियो कोई देख तो रहा नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं देख रहा तो नहीं देख रहा भाई, जब देखोगे है ना। तो कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट में डाल दिया करो, है ना, वीडियो जरूर बना देंगे अगर डाउट होगा तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मोड इफ मोड z माइनस 2 प्लस 2i इक्वल्स टू 1। बहुत अच्छा सवाल है, देखने लायक सवाल है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड z इज लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड z इज, पहला सवाल है √8 प्लस 1, √8 माइनस 1, √6 प्लस 1 और √6 माइनस 1। ये चार ऑप्शन आपके सामने नजर आए। हमें एक्चुअल में इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए z। अगर z आ जाएगा तो मोड z भी आ जाएगा। सवाल क्या पूछा है, मोड z बता दो। अगर मान लो z 1a प्लस आयोटा भी आ गया तो आप बोल देंगे सर मोड z की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई, डायरेक्ट हिट आंसर आ गया। तो एटलीस्ट आपको यहां से जो निकालना है वो z निकालना है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है, z निकालना है। आपके सामने मोड z माइनस ये दे रखा है, मोड z माइनस 2 प्लस 2i इक्वल्स टू 1। ये तो मॉड्यूलस है इस टर्म का। तो z माइनस 2 प्लस 2i कितना हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटे इसे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके लिख दो, क्यों लिख दो, क्योंकि इसके r की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1। क्या दे रखी है, 1। ये तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर हो गई। यहां से z माइनस 2 आ गया, z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस cos थीटा। देखो बेटे इस 2 को हम उधर लेके गए हैं, 2 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 2, आयोटा साइन थीटा माइनस 2। ये आपका z आ गया है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है इसका मॉड्यूलस का मतलब स्क्वायर रूट में जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो गया। साइन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने आंसर बना। इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहां पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 2 जा 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस का 4 साइन थीटा
ये केस समझ में आया आपके सामने। 4 और 4 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, 4 कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस sin थीटा। ये आपके सामने एक और केस निकल करके आया। ठीक, अब इस सब को हटा देते हैं। आपके सामने मोड z की डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, इसको आप फिलहाल में यही लिख दो 9 प्लस 4 ही है ना, ये 4 ठीक है 4 ले लिया, 4 cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो मैं सोच रहा हूं। इसे ऐसे रह देते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा। जब हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया भी था, फंक्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, फंक्शन। फंक्शन में डोमेन और रेंज पढ़ाई थी, और डोमेन और रेंज के अलावा हमने किसी भी फंक्शन में साइन थीटा कोस थीटा में उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी सिखाई थी, लोग में सिखाई थी, टेन थीटा में सिखाई थी, टेन इनवर्स में सिखाई थी, सब में सिखाई थी। क्योंकि वो वीडियो अब तक तो गायब हो गई होगी इंटरनेट से, अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो 1 और -1 वैल्यू होती है, कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है। लेकिन इस केस में अभी भी अंतर है, जब साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, या कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो, या कोस थीटा प्लस साइन थीटा हो, या कोई और भी केस हो, तब ऐसे केस हो तो हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो दिखाते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। रूट इसके सामने जो लिखा हो, जैसे a और b लिखा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हम निकालने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। नहीं, ऐसे नहीं करने का, नहीं करने का। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छा करते हैं। चलो चलो, तो मिनिमम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं बेटे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर लगा है 1, यहां पर लगा है 1। पहले इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। 1/√2 की यहां पर मल्टीप्लाई कर दी हमने, √2 की मल्टीप्लाई यहां कर दी तो √2 की यहां पर भी कर दी, ऊपर भी। ठीक, ये वाली टर्म जो है वो दिखा रही है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। या तो ये दिखाएगी कोस ए प्लस बी को, कोस ए प्लस बी को, या दिखाएगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी को। दो टर्म को ये दिखा रही है। ठीक, आप सोचोगे π/4 कहां से आ गया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। में एक और बात याद दिलाता हूं, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं इसको साइन 45 लिख देता हूं या कोस 45 लिख देता हूं, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला कौन सा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां बनता है, अगर एक एंगल आपका 45 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, तो 45 प्लस π/4 कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगा। ठीक है बेटे, ये आपके सामने वैल्यूज निकल करके आ रही हैं। ठीक, नाइन प्लस 4√2, या तो ये आएगा आपका अभी जो हमने बताया कोस थीटा प्लस π/4, या फिर यही टर्म आएगी साइन थीटा माइनस π/4। और इस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता ही है 1 या -1 आप रख पाएंगे। ठीक, चलिए अगर आप इन दोनों में से किसी की वैल्यू -1 रखेंगे तो वो आपकी मिनिमम वैल्यू आपको साबित करेगा, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू यहां पर निकालने की कोशिश हो रही है। तो 9 प्लस 4√2 वो भी माइनस में, तो ये आपका केस बन रहा है 9 माइनस का 4√2, वो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन ये यहां पर मैच करता हुआ किसी भी टर्म में दिखाई नहीं दे रहा। हम इसको और थोड़ी कोशिश करते हैं, 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1 माइनस का 4 को लिख सकते हैं 2√8, और मुझे a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ये दिखाई दिया, ये आपका √8 - 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ये आपका रूट से बाहर आएगा तो √8 - 1 दिखाई दिया। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश है, और ताकि आपका इजी सा आंसर आ गया है यहां पर। तो यहां से हमने क्या क्या चीज सीखी, यहां से हमने देखा कि एक छोटी सी टर्म को हम साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करके उसमें एक्सट्रीम लेवल तक सोच करके कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो वैल्यू रख करके, देखो बेटे यहां पर आप +1 और -1 भी रख सकते थे, आप +1 भी रख सकते थे, √8 + 1 भी तो आंसर सोच सकते थे, लेकिन आपने यहां पर लीस्ट वैल्यू को सोचा, मैक्सिमम वैल्यू बोल देता तो फिर आप यहां पर -1 नहीं रखते इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि अभी भी बताया था साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1, तो आप +1 रखते, तो फिर ये √8 + 1 का होल स्क्वायर आता, तो √8 + 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती। तो आई थिंक ये वाला केस आपके सामने समझ में आया होगा, बहुत अच्छा केस रहा। ये वाला का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 86, दोनों के दोनों को आपको शेयर करना है मैक्सिमम बच्चों को, ताकि उनके दिमाग की बत्ती खुल सके और वे जागरूक हो सके और ज्यादा क्वेश्चंस के लिए प्रेरित हो सके। चलिए, नमस्कार।